हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नए वीडियो के साथ, और आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSP में जो आई हुई वैकेंसीज हैं पीआरटी की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें एलिजिबिलिटी और सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है, और ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो 17/9/2025 से फॉर्म ये भरे जाएंगे, और लास्ट डेट इसकी है 16/10/2025, यानी 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। बात करें नेम ऑफ पोस्ट की, तो असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, और इसमें डिपार्टमेंट जो दे रखा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एक इसके अंतर्गत आया हुआ है, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत आया हुआ है। तो इसमें जो दे रखा है, इसमें 1055 और ये 125, टोटल 1180 पद आए हुए हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास 12 होना चाहिए, और 12 के बाद आपके 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डीलेड, इसको बोलते हैं डीलेड। और ये जो बीएड आप लोग दे रहे हैं, तो बीएड वाले मान्य नहीं है, यानी बीएड एलिजिबल इसमें नहीं रहेगा। और क्या होना चाहिए आपके पास, और सीटेट होना चाहिए, उसमें आपका पेपर 1 क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। और हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश, इन तीन चारों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको लेना जरूरी है, आनी चाहिए, यानी हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश, इन 4 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। चलिए आगे बात करें एज की। तो एज इसमें 30 ईयर दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं 30 ईयर की एज है, लेकिन इसमें क्या रहता है, एज रिलैक्सेशन भी रहता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कितना एज रिलैक्सेशन रहता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो SC और ST के लिए 5 साल का दे रखा है, तो टोटल हो जाता है 35 ईयर। OBC के लिए दे रखा है 3 ईयर का, तो हो जाता है 33 ईयर। लेकिन ये सिर्फ जो है, ये दिल्ली वालों के लिए है, ये इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो तीसरा है वो डिसेबिलिटीज वालों का है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं 10 साल का दे रखा है, तो 40 साल हो जाता है। और इसमें SC ST का जो रहेगा 45 ईयर रहेगा, और इसमें OBC का जो रहेगा वो 43 ईयर्स रहेगा। इसमें कुछ डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन है। और बाकी SC ST के लिए 35 साल, OBC के लिए 33 ईयर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो चलिए एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होना है इसका। ऑनलाइन एग्जाम के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 200 नंबर का एग्जाम होगा हमारा, और 200 नंबर में टाइम क्या रहेगा, वो 2 घंटे का रहेगा। तो टाइम 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चन करने रहेंगे। और कैसे क्वेश्चन रहेंगे ये आप सभी को बताने वाले हैं। इनको सेक्शन 2 में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, और हिंदी पूछा जाएगा। तो ये 100 नंबर का रहेगा, और 100 नंबर में ये क्या रहेगा, 20-20 मार्क्स के सारे रहेंगे। और एक चीज आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है कि दिल्ली के पेपर में क्या होता है कि जब हम एक पोर्शन अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको सबमिट करने के बाद ही दूसरा पेपर करते हैं, उसमें हम बैक नहीं जा सकते। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 20-20 नंबर के ये 5 पोर्शन हो जाएंगे, यानी हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा 100 नंबर का। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की। इसमें क्या रहता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं सेम, लेकिन किस पे बेस्ड रहते हैं, एनसीटीई करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी पोस्ट के हिसाब से जो हमारा CDP वाला पार्ट रहता है, पेडागोजी वाला पार्ट रहता है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी सेक्शन बी में, और वो भी 100 नंबर की आएंगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन बी में जो 100 नंबर का जो आएगा, इसमें आपके 40% मार्क आने जरूरी हैं, तभी आपका सेक्शन ए चेक किया जाएगा, अदरवाइज सेक्शन ए चेक नहीं किया जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो ये 100 नंबर का पोर्शन है, इसमें आपके 40% मार्क आने चाहिए। और हाँ, एक बात और, रही बात निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है, निगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो निगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, 1/4 की रहती है, 1/4 यानी 0.25, 1/4 की रहती है। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपका एक जो आंसर आपने सही किया होगा, वो भी गलत मान लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आप लोग पेपर की अपनी तैयारी करिए। और भी किसी चीज के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप रही बात सिलेबस के लिए, तो सिलेबस के लिए आप लोग सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड करिए, और उसी हिसाब से तैयारी आप लोग सभी लोग शुरू कर दीजिए। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और अगर किसी चीज के बारे में आपको जानना है,
तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।